आज बहुत ही हिम्मत करके मैंने ये वीडियो लाया है दोस्तों। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं पापा के बारे में एक वीडियो लाऊं, एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे अंदर उतना हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उनके बारे में कुछ बात आप लोगों से कर पाऊं। आज बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं ये वीडियो बना रही हूं अपने पापा के बारे में, कि जब भी मेरे पापा की मुझे याद आती है, मेरी आँख जो है वो भर आती है, अंदर से जो है आत्मा बहुत ज़्यादा रोती है। आज हमारे पापा को गए हुए इस दुनिया से 3 साल लगभग हो चुकी है हम लोगों को छोड़ के जाने में। अब उनकी कमी तो हमारे जीवन में हमेशा ही रहेगी दोस्तों। तो चलिए, मैं हाउसवाइफ लक्ष्मी और मेरा ब्लॉगिंग और एक वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो दोस्तों, ज़रूर बताना कमेंट में। तो सुबह की जो है झाड़ू वगैरह ये सब सारा काम हो चुका था और अब फटाफट से सुबह के 4 बज गई है, तो ब्रश कर रही हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड जी है मेरे घर में उठे हैं। अभी कोई भी नहीं जगा है, सब कोई सोया हुआ है, जैसे कि सासू माँ, ससुर जी, मेरा बेटा, वो लोग अभी उठा नहीं था, तो हम दोनों ही उठे थे पहले। तो थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के बाद जो है थोड़ा सा आज सोच रही हूँ, बहुत जल्दी ही उठ गई हूँ, तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लूँगी। और आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें आज करने वाली हूँ, तो वीडियो को फुल वॉच करके आप लोग देखना दोस्तों। बहुत ही हिम्मत से मैंने ये वीडियो को बनाया है आज। तो चलिए, अब मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है। जब भी पापा की याद आती है, रोना तो आ ही जाती है दोस्तों। कल से ही मैंने सोचा था कि पापा के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो रात पर मतलब सोचते सोचते ठीक से नींद भी नहीं हुई थी। तो सुबह, और गर्मी भी काफ़ी था, तो उठ गई थी सुबह की 4 बजे ही। काफ़ी सवेरा था, अभी सुबह की 5 बज गई है, लेकिन अभी जो है 5 बजे का अच्छा खासा उजाला हो जाता है, देख सकते हो। तो थोड़ा सा मैं वॉक कर रही हूँ अपने छत पे ही, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं होती है कि मैं रोड पे जाके वॉक करूँ। तो मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे, सिर्फ मतलब हम ही नहीं, पूरे गांव में अड़ोसी पड़ोस से जो भी हैं, मेरे पापा से सभी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थे। वो ऐसे ही इंसान थे, मतलब कोई भी उनको कुछ भी कह देता था, मतलब वो कभी किसी का बात का बुरा मानती ही नहीं थी। और वो एक छोटा सा जॉब करते थे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में। पहले आप लोग जानते ही होंगे जो पोस्ट ऑफिस में है, कि पहले कितना सैलरी हुआ करता था। और हम लोग जो है 5 भाई बहन हुआ करते थे, उसी में हमें जो है काफ़ी खुश हम लोग रहते थे, काफ़ी खुश हमें रखा करते थे पापा हमारे। कभी भी ऐसा दिन नहीं था कि हमें कोई भी चीज़ का कमी होता था। मतलब उनसे बड़ा बड़ा जॉब जो करते थे, उनका सैलरी पापा से ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन उनके घर में भी उतना मतलब सारा कुछ पूरा नहीं कर पाता था जितना कि मेरे पापा हम बच्चों के लिए इतना, जो भी हमारे मुंह से एक बार निकल जाता था, वो जहाँ से हो सके मेरा पापा मतलब ला के हम लोग को ज़रूर देते थे। ऐसे इंसान थे वो। तो उनकी कमी तो हमारे में हर समय रहती है दोस्तों। तो चलो, फ़िलहाल अभी आ गई हूँ, सबके लिए चाय बना रही हूँ। আপনি নিজে ফেলাঙ্গেন, আমি এমন বুঝলেন। ডুবিয়ে দিলাম, তো বললাম ডুবিতে খাওয়ান দিলাম, সব চান করে গেল। आप लोगों ने देखा ही कैसे सासू माँ ने चाय को गिरा लिए। उनका हाथ का भी मतलब ठीक से मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है, कभी कभी हाथ से चाय वगैरह भी ऐसे ही गिर जाया करता है। तो डॉक्टर तो बहुत हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन पता नहीं दवाई काम नहीं कर रहा है। मतलब उनको अच्छी तरह से अगर पकड़ा दूंगी तो फिर ठीक पकड़ लेते हैं, और अगर अपने से ऐसे कुछ ज़बरदस्ती जैसे कि करने भी जाते हैं तो होता ही नहीं है उनसे। चाय का गिलास देके पकड़ने गए और चाय जो है वो गिर गई। तो फिर से मैंने चाय बनाई थी और हस्बैंड जी को और सासू माँ को देने के बाद आ गए हैं ऊपर। और अभी बच गई है 6। तभी ये सारे काम जो है ऊपर में, नीचे में तो सारा काम ख़त्म करके ही जैसे कि मैं ऊपर आई हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, मेरी मेहनत जो है इतना बेकार ही जा रही है। तो दोस्तों,
अभी जो भी कपड़े वगैरह कल था तो उठा के मैं ऐसे ही रख दी थी, तो ये सारे कपड़े को भी मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और जैसे कि ऊपर में झाड़ू वगैरह सारा कुछ करने के बाद फिर मैं स्नान कर लूँगी। और नाश्ता भी आज मैंने जल्दी ही बना दी थी, क्योंकि जो है आज मैंने नाश्ता में बनाई है दलिया। तो दलिया बनाने में आप लोग जानते ही हो कितना टाइम लगता है, तो दलिया बहुत जल्दी बन जाती है। और उसमें जैसे कि रोटी वगैरह करना होता है तो उसमें हमें जो है फिर रहना पड़ता है, जैसे कि आटा लगाना पड़ता है, रोटी बेलना है। इसमें दलिया में ज़्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। उसको अब चढ़ा दो, सीटी देने के बाद 4 सीटी 3 सीटी देने के बाद वो खुद ब खुद हो जाती है। उसके बाद उतार के छौंक लगा दो। तो दलिया बनाने के बाद मैं ऊपर में आ गई थी। ऊपर का भी सारा काम मेरा हो गया है, जैसे बेड वगैरह सही कर ली, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ। और अब ये सारे काम हो जाने के बाद फिर मैं स्नान करने चली जाऊँगी। उसके बाद सबको मतलब नाश्ता वगैरह सारा कुछ दूँगी जल्दी जल्दी। सब हस्बैंड जी भी घर में ही है, वो भी कोर्ट अभी गए नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अब मेरी जो है स्नान करूँगी। तो फिर मैं जो है नीचे आ गई थी। तो देखिए आज इस रूम में बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो गाड़ी बाइक जो था इसमें तो अभी हस्बैंड जी निकाल के रखे हैं, क्योंकि खाने पीने के बाद वो कोर्ट जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा झोल भी हो रखी थी घर में। तो फिर मैं आ गई यहाँ पर। तो ये मतलब लास्ट काम है, यहाँ पर झाड़ू देने के बाद फिर मैं स्नान कर लूँगी। तो देख सकते हो कितना भी हम घर को साफ़ सफाई कर लें, ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं हर रोज़ गंदी हो ही जाती है। तो आज मैंने इस रूम को भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर ली है। तो अब जो है 6 ही बजी है, तो फटाफट से अब जाके स्नान कर लूँगी, सबको नाश्ता वगैरह कराऊँगी। और फिर भी जो भी काम वगैरह है वो सब सारा कुछ करूँगी। तो सुबह का काम सारा मेरा निपट चुका है अब। तो चलिए अब शटर को भी बंद कर लेती हूँ। तो मैं झाड़ू दे के आई ही थी, अब स्नान करने के लिए जाती, तब तक सासू माँ ने भी स्नान कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको कंघी वगैरह करके नाश्ता वगैरह देने के बाद ही अब स्नान करूँगी। मेरा साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि इस काम को अब ख़त्म कर लूँगी तब तक एक ना एक काम आके हाजिर हो जाता है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल यही लास्ट काम है। तो सासू माँ को कंघी करके इनको नाश्ता देने के बाद ही मैं स्नान करने जाऊँगी। तो वीडियो में फुल वॉच करके देखना। तब ना खाली नहीं करें, सब दलिया तो छाड़े दिली। तो सुंदर कोई सकाल बना दिलूँ, पापा खाए लो, माँ खाए दरिया फुटानी। तो दोस्तों फिलहाल सुबह आज स्नान कर, तो दलिया ही सुबह सुबह आज नाश्ता सबके लिए बना दी थी। गर्मी काफ़ी था तो मैं बहुत जल्दी ही आज नहा ली थी। तो देख सकते हो अभी धूप ज़रा भी नहीं हुआ है। तो चलिए अब जब भी बर्तन वगैरह है वो सारा बर्तन मुझे रख देना है, वो घर पर ही आएगी, वो धोएगी। तो चलिए फटाफट से सारे बर्तनों को मैं रख देती हूँ बाहर करके। तो बड़ा बेटा जो है उसका खाना पीना इसी तरह से है, वो थोड़ा सा खाता है छोड़ देता है। तो अभी जो है सुबह मैंने एक बार बर्तन धोया था, तो ये बर्तन जो है अब हेल्पर आएगी वही धोएगी। सुबह जैसे नाश्ता वगैरह किया था तो वही सारे बर्तन हैं जो निकाल के मैंने रख दिया है। और अब जो है वो जब भी आ जाएगी, वो तो बहुत लेट से आती है, तो वो आके और धोएगी। तो चलो मतलब सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, सिर्फ ससुर जी अभी नहीं किए हैं। तो उनके लिए मैं दलिया को जैसे कि कुकर को भी मैं धोने दे दूँगी। तो इसको दलिया को मैं दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ और जाके ढक के रख दूँगी। वो अभी मतलब बाहर में बैठे हैं ससुर जी, वो आएंगे तो वो भी मतलब अंदर अभी आए नहीं, तो आने के बाद वो भी नाश्ता कर लेंगे। सभी ने नाश्ता कर लिया, आज जल्दी ही बन गई थी। तो सब ने फिर जल्दी जल्दी से हस्बैंड जी भी खा के कोर्ट चले गए, बेटा भी कॉलेज गया। उसके बाद जो है सासू माँ भी जल्दी स्नान कर ली थी तो उनको भी मैंने दे दिया। मैंने तो पहले ही गैस को कल पोंछ के रखे थे, तो फिर से मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया है, क्योंकि फिर दोपहर का खाना वगैरह जब बनाऊँगी तो ऐसे ठीक नहीं लगता है। तो अभी दलिया बनाई थी तो अच्छी तरह से फिर से मैंने गैस को साफ़ कर दिया है। और ऐसे ही पूरा दिन का काम जो है मेरा होता है। तो चलो दोस्तों, दलिया को ले जाके मैं ढक के रख दूँगी, और अभी ससुर जी जब आएंगे तब मैं उनको खाने दे दूँगी। तो दोस्तों चलिए अब कुछ बातें आप लोगों से फिर मैं ऊपर में जाके करती हूँ पापा के बारे में, कि मेरे पापा कैसे थे, मतलब कैसा उनका प्यार था। निश्चल प्यार जो होता है वो माँ बाप का ही होता है दुनिया में।
जितना कि माँ बाप आपसे प्यार करता है दुनिया में कोई भी उतना प्यार आपको नहीं करता। दुनिया में अगर कोई निश्चल प्यार करता है तो वो माँ बाप होता है। इसीलिए माँ बाप को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। माँ बाप तो आपका संगी समधी कोई भी आपसे अगर दिखावा प्यार करता है वैसे प्यार कोई भी नहीं करता है। एक माँ बाप के बाद एक पति ही होता है जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो सबसे पहले जो जाती है शय वो माँ बाप ही होते हैं। उनका मतलब प्यार जो है निश्चल प्यार होता है। उनका अंदर में कोई भी पाप छल नहीं होता है। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हर टाइम। वो अपना फिर बच्चे पर अगर आता है तो वो अपना जेब कभी नहीं देखते हैं। तो मेरे भी पापा इसी तरह से थे दोस्तों। बहुत ज़्यादा उनकी कमी जो है हमें खलती है। जब भी उनकी याद आती है तो आँख मेरी बिल्कुल भर जाती है और फिर भी आत्मा भी मेरी रोने लगती है उनके लिए। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो पापा की खलती है दोस्तों। बहुत ही मतलब पापा को याद करती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। ना भी बताएं वो कम ही पड़ेगी दोस्तों, मैं उतना बता ही नहीं पाऊँगी। जब भी मेरी पापा की मुझे याद आती है तो मेरी आँख जो है वो भर आती है। अंतर से आत्मा बहुत ज़्यादा उनके लिए बिलखती है, रोती है, क्योंकि वो जो है बहुत ही निश्चल प्यार करते थे। कोई भी छोटा से छोटा फंक्शन मेरे मायके में हुआ करता था तो मेरा पापा बहुत बड़ा जॉब नहीं करते थे। वो मतलब पोस्ट ऑफिस में जो थे वो क्लर्क थे। तो गाड़ी मतलब भाड़े का गाड़ी लेके वो हमें लेने चले आते थे। तो वो सब दिन अभी अगर मायके जाने का भी मन होता है तो खुद से जाना पड़ता है। और हम जब भी जाते थे वो इतना अंदर से मतलब खुश हो जाते थे जैसे कि उनको क्या मिल गया, इस टाइप से वो जो है करते थे। माँ बाप का प्यार जो होता है बहुत ही निश्चल होता है। उनका प्यार का मतलब कोई भी मोल नहीं, वो अनमोल प्यार होता है। आप अपना भाई बोलो या संगे रिश्तेदार किसी भी कोई भी आपको निश्चल उतना प्यार नहीं करेगा। वो कोई आपके साथ लाभ होगा या कोई भी मतलब आपसे वो देखेगा कि कोई आपसे लाभ है तभी वो आपको, अगर आप उधारी भी खोजेंगे तो वो पहले देखेगा कि इसके पास है तब वो उधारी देंगे। माँ बाप ऐसे होता है वो नहीं देखता है कुछ। बच्चे के पास अगर कुछ नहीं है वो यदि चाहे उनका पॉकेट में अगर नहीं भी है फिर भी वो उनके पास अगर 200 रुपया है तो वही वो निकाल के अपना खुशी से दे देंगे। बच्चे पर अगर कोई विपदा आती है तो वो नहीं सोचते हैं कि मेरा पास पैसा है या नहीं, वो अपने खून भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी ही होती है माँ बाप की प्यार दोस्तों। माँ बाप जो होता है वो बहुत ही मतलब पापा की कमी हमें बहुत ज़्यादा खलती है। जब भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। अभी तो इस दुनिया में वो है नहीं, लेकिन उनका कमी यही कुछ दिन पहले जैसे कि फादर्स डे था तो सभी अपने अपने पापा के जो है फ़ोटो छोड़े थे। मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है छोड़ने का, क्योंकि जब भी मैं उनका फ़ोटो वगैरह देखती हूँ तो मुझे बहुत रोना आ जाता है। मतलब सोचती हूँ काश मेरे भी पापा होते तो कितना अच्छा होता। बहुत ही मतलब मायके जो जाती थी मतलब ससुराल की याद भी नहीं रहती थी। पहले पापा रहते थे तो इतना खुशी मतलब वहाँ जाने के बाद फील होता। अभी तो जाती भी हूँ तो मन नहीं उतना नहीं लगता है जैसी मम्मी है, लेकिन मम्मी जो होती है वो तो मम्मी भी उतने ही निश्चल प्यार करती है, लेकिन पापा का एक अलग ही प्यार होता है। पापा को देखने के बाद बच्चे जितना खुश होते हैं दुनिया में कुछ भी देखने से उतना खुश नहीं होते हैं। लेकिन हम बुढ़ापे में कोई भी बच्चा, आजकल एक आध ऐसे बच्चा है जो कि माँ बाप को प्यार करते हैं। जो माँ बाप किस्मत वाले होते हैं उसी का, सबका नहीं होता है ऐसे बच्चा। आजकल तो माँ बाप को बुढ़ापे के बाद सब कोई देख ही रहे हैं क्या हाल है। आश्रम में जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। कितना दिक्कत से रात भर जाग के एक माँ बाप ही होती है जो बच्चे को कितना कुछ करने के बाद एक बच्चे को बड़ा करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। वर्ष करने के बाद वो एक बच्चे को बड़े करते हैं, अपना सब जो भी मतलब अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और एक बच्चे को बड़े करते हैं। जैसे कि वो अपना कुछ अगर लेना हुआ कुछ सामान, बहुत से लोगों का घर में फर्नीचर वगैरह अगर बच्चे को पढ़ाने का अगर होता है तो वो कुछ भी मतलब पहले अपना बच्चे अगर पिक्चर देखते हैं फिर बाद में कुछ लेने का शौक़ का भी मन का अगर कोई होता है वो भी वो छोड़ देते हैं लेना अपने बच्चे के लिए। तो ऐसे ही होता है माँ बाप का प्यार दोस्तों। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। मम्मी पापा के बारे में हम कितना भी बताएं वो कम ही पड़ेगा। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो को